हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी का प्रैक्टिस सेट। लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, ही सेड सी सेड, उसने कहा बच्चों पानी के पास मत, डोंट गो नियर पानी के पास मत जाओ। उसने कहा बच्चों पानी के पास मत जाओ। अब ये है रिपोर्टिंग वर्ब सी सेड, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इंपरेटिव है, असर्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, कैसा सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ए इंपरेटिव का निगेटिव है। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब देखते हैं कौन सा सही है। शी सेड, शी सजेस्टेड दैट। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है इस सेंटेंस में कि इसमें दिया गया है डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है, तो ये वाला तो भाई गलत हो गया। ठीक, फिर लिखा सी आस्क्ड द चिल्ड्रन दैट। अब देखो सेड के स्थान पर अगर सेड के बाद टू होता है और असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम सेड को बदलकर टोल्ड कर देते हैं, या सेड दिया गया हो और सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हम आस्क्ड कर देते हैं। सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है और आस्क्ड कर दिया गया है और फिर यहाँ पर दैट कंजक्शन भी लगा दिया गया है, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है सी अर्जेड द चिल्ड्रेन, उसने जोर देकर कहा बच्चों से दैट माइट दे माइट नॉट गो नियर द वाटर। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है सी वार द चिल्ड्रेन। हाँ, अब इसमें भी दैट लगाए हैं, दैट से जोड़े हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट से, इंपरेटिव सेंटेंस दैट से नहीं जुड़ता, तो ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट वाला है सी वार्न द चिल्ड्रेन, उसने बच्चों को चेतावनी दी नॉट टू गो नियर द वाटर, पानी के पास मत जाए। हाँ, ये सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेड ही सेड, उसने कहा प्लीज कृपया, प्लीज गिव मी अनदर चांस, कृपया मुझे एक बार और चांस दीजिए, दूसरा चांस दे दीजिए। ठीक है, अब प्लीज और प्लीज दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं ही सेड पोलाइटली दैट, और फिर ये सेंटेंस काहे में है? इंपरेटिव का है। सेंटेंस इंपरेटिव का है, दैट कंजक्शन से नहीं जुड़ता है, चला गया। ही बेग्ड देम टू गिव हिम एन अदर चांस। चलो इसको देखते हैं, अगला है ही रिक्वेस्टेड इफ। अब यहाँ पे इफ दिया गया है, इफ होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में, तो ये भी चला गया। ही रिक्वेस्ट, इसमें भी इफ है, ये भी चला गया। अब ये ही बेग्ड देम और इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है टू से जुड़ता है। ठीक, तो इसमें टू दिया गया, ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हार्डली स्पेस दिया गया है, रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, वह मुश्किल से घर पहुंची थी जब बरसात शुरू हो गई। ठीक है, भरना क्या है? सी हैड सी, डिड सी, सी हैड, तो इसमें क्या भरा जाएगा?
इसमें भरा जाएगा हैड सी, हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम। ठीक है, व्हेन द रेन स्टार्टेड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पहला पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा पास्ट यहाँ पर से पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो ये पास्ट परफेक्ट का है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉस वांटेड टू नो, बॉस जानना चाहते थे, फिर स्पेस दिया गया डन द जॉब, कार्य पूरा हुआ। फिर ऑप्शन ए में दिया गया हाउ आई हैड, ऑप्शन बी में दिया गया दैट हाउ हैड आई। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दैट भी दिया गया फिर हाउ भी दिया गया, फिर हाउ हैड आई। ठीक, हाउ हैड आई दिया जाता है तो ये पहले नंबर क्वेश्चन की बात करता है, तो ये भी नहीं है। हाउ वुड आई हैव, ठीक है, और हाउ आई हैड, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। ठीक, द बॉस वांटेड टू नो, बॉस जानना चाहते थे। ठीक है, अब ये पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट का बन जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हाउ आई हैड। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विश, आई मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, आई मैं, अ किंग ए राजा, मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता। तो ऑप्शन ए में वेयर दिया गया, ऑप्शन बी में वाज, ऑप्शन डी में शैल बी, ऑप्शन सी में एम। कौन सा सही है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, वेयर आई के साथ में। और खासकर आपने देखा होगा कि आई के साथ में वेयर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ सॉरी, खासकर आपने देखा होगा कि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वेयर का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो अनफुलफिल हो, यानी वो कंडीशन जो पूरी होने वाली ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम आई के साथ में वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे काश में चिड़िया होता, ठीक, आई विश आई वर ए बर्ड। तो ये हमारी ऐसी कंडीशन है जो पूरी होने वाली नहीं है। जो कंडीशन पूरी होने वाली नहीं होती है उसमें हम आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फॉर्म वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, यानी नाउन्स फॉर्म में वर्ब कौन सी सही नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया अब्डिकेट, ठीक, वर्ब है, अब्डिकेशन नाउन हो गया। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा, नॉट करेक्ट, सही नहीं है, तो ये तो सही है। आगे, अडेप्ट, अडोप्ट, अडोप्शन, ये भी सही है। अफेक्ट, अफेक्शन, ये भी सही है। अब्डिकेट, अबडक्शन, ये सही नहीं है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ नरेशन, नरेशन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ए सिंपल प्रेजेंट बिकेम ए सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट बिकेम सिंपल पास्ट, ये तो भाई सही बात कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाता है। ठीक, फिर अगला क्या बोल रहा है, द शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शुड, गुड, ये भी सही बात है, शैल जो है शुड में हो जाता है। फिर नेक्स्ट है द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, जहाँ आवश्यकता होती वहाँ प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है,
ये भी एकदम सही है, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार। पर्सन के अनुसार ये प्रोनाउन चेंज होते रहते हैं, जहाँ आवश्यकता होती वहाँ चेंज हो जाते हैं। फिर तीसरा बचा द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस, यानी विल जो है फ्यूचर टेंस का चेंज इनटू सेल, गलत। विल शैल में नहीं बदलता है, बल्कि विल जो है वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। सो अब यही पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही करेक्ट है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। विल जो है शैल नहीं होता है, विल जो है वुड हो जाता है। नेक्स्ट, द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ गूज इज, गूज का मस्कुलाइन जेंडर आपको चूज करना है। ड्रोन नहीं, डार्क नहीं, गेंडर सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, गेंडर। द मीनिंग ऑफ द आइडियम ए ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड मीन्स क्या होता है, आइडियम है, इसका अर्थ बताना है। तो ब्रोकन रीड मीन्स होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है, फ्यूटाइल इफोर्ट। फ्यूटाइल इफोर्ट, फ्यूटाइल इफोर्ट नहीं होता है। रेयर नहीं होता है। ए सडन ग्रेट शॉक, अचानक एकदम से महान शॉक आ जाए, भी नहीं है। अनरिलिएबल, अनरिलिएबल ये सही है, अनरिलिएबल होता है, अनरिलिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, ए बी सी और डी में से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग है इसमें अकोमोडेट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है द करेक्ट स्पेलिंग इज, इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, कौन सी है, ए बी सी डी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस जो है इसकी स्पेलिंग सही है, ऑप्शन सी की। द करेक्ट स्पेलिंग आपका 12 में देखते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर 12 में द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, कौन सा इसमें सही है, 12 में आपका रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट सही है स्पेलिंग। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कृपया लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, द करेक्ट स्पेलिंग इज अभी बता चुके हैं, क्या है, रेमिनिसेंट है। द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन ए दिया गया है, बी है, सी है, डी है, इनमें कौन सा सही है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, हेमोरहेज, हेमोरहेज सही है। द करेक्ट स्पेलिंग इज, अब इसमें देखते हैं कौन सी सही है, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सी सही है, ऑप्शन ए सही है, परजरवरेंस, परसेवरेंस, परसेवरेंस सही है, ये ऑप्शन ए सही है, परसेवरेंस सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट, कौन सा रूल गलत है, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। व्हेन द रिपोर्टिंग इज इन प्रिंसिपल वर्ब, जब रिपोर्टिंग प्रिंसिपल वर्ब में होती है, इन द पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में, ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज्ड इनटू द corresponding पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस जब होता है पास्ट टेंस में बदल जाता है, तो सही बात कर रहा है भाई। नेक्स्ट, इफ ए रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच नॉट चेंज,
डू नॉट चेंज। जब रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है, तो ये भी बात सही है। द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। प्रोनाउन जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ परिवर्तित हो जाते हैं, सही बात है। जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदलते हैं, तो ये बात भी सही है इनकी। Words expressing nearness in time or place never change। यानी तो वो वर्ड ऐसे होते हैं जो पास वाले होते हैं, जैसे देयर है, हेयर है, ठीक है। नेवर चेंज, प्लेस की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, वो प्लेस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं बदलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, ये बदलते हैं, तो ये सेंटेंस गलत लिखा है, नॉट करेक्ट है, और यही वाला आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। ठीक, एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का कौन सा एग्जांपल है? पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा है, पर्सनल प्रोनाउन हो और क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए में दिया गया दे, वन अदर, माई सेल्फ, टू माई सेल्फ। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू माई सेल्फ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन देख रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब। हाँ, इंडिपेंडेंटली होती है, किस पर होती है? प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, इन सम केसेस। सही है, ये तो भाई सही है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलती है, तो ये बात भी सही है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी यूज्ड एज इन्फिनिट फॉर्म टू वर्ब इफ टू प्रोसीड्स देम, तो ये बात भी सही है। फिर है, द रोल पर्पज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू demonstrate the supramental features of expression। ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही आपका उत्तर है, ऑप्शन डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज ए साइंस, द अंडरलाइन वर्ड टीचिंग इज ए साइंस, यानी टीचिंग जो है विज्ञान है, तो टीचिंग के नीचे अंडरलाइन की गई है, ये अंडरलाइन है ये वाली, कह रहा है टीचिंग क्या है? वर्बल नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट है, कंक्रीट नाउन है, नाउन ऑफ द एबव, सॉरी नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। तो ये टीचिंग जो है, यानी आप देख रहे हो कि टीच, टीच क्या है? वर्ब है, और वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ दी है और सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग कर दिया है, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़कर सब्जेक्ट के स्थान पर जब प्रयोग कर देते हैं तो वो बन जाता है जीरेंट, और जिसको हम कहते हैं वर्बल नाउन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ये है वर्बल नाउन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर पूछ रहा नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इंक्लूड द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो होते हैं कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर में प्रयोग होते हैं, ये पूछ रहा, तो ये तो सही है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1, 2, 3 ऑर्डिनल कार्डिनल होते हैं, तो ये तो बात सही है। नेक्स्ट है,
पार्टिटिव एडजेक्टिव डिनोट ए पार्ट ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट। पार्टिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये डिनोट करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को, तो ये बात भी सही है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट क्वालिटी ऑफ क्वालिटी काइंड एंड कंडीशन, क्वालिटी और कंडीशन को डिनोट करते हैं, ये बात भी सही है। प्रॉपर एडजेक्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, कह रहा है नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नहीं होते, ऐसा नहीं है, ये गलत है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली ग्रामर से के अनुसार कौन सा सेंटेंस सही है। एवरीवन शुड प्रे गॉड, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ही रोट टू मी, तीसरा ही रोट मी, फिर ही सजेस्टेड मी दिस, ठीक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। ही रोट टू मी, उसने मुझको लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज करेक्ट, कौन सा सही है। इसमें लिखा योर्स सिंसरली, योर्स अपोस्ट्रोफी एस लगा के सिंसरली लिखा है, योर्स सिंसरली, योर्स के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा है, सिंसरली लिखा, कौन सा सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ये सही है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। योर्स सिंसरली सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच है ये बताना है, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन आफ्टर सही है, डिस्गॉइज्ड प्रीपोजिशन ए एंड सही है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन ए लीव ऑफ सही है, कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ, ये कंपाउंड है, सिंपल है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चलो देखते हैं 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन है, इनकरेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें लिखा राइट इन इंक सही है ये। दूसरा है ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, उसने छड़ी को नदी में फेंका सही है। फिर है ही वाज फेवरेट विद हिज फ्रेंड, वह अपने मित्रों के साथ प्रिय है, मित्रों का प्रिय, ये भी सही है। फिर ही वेंट नियर द स्टेशन, ये गलत है, और जो गलत है वही सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट, अब ये करेक्ट की बात पूछ रहा है, अब करेक्ट देखते हैं कौन सा है। ही स्कर्सली सी ए लायन, स्कर्सली मुश्किल से एक शेर देखता, हम मुश्किल से एक शेर देखते हैं, नहीं भाई गलत हो गया। ही प्लेड गुड, ही प्लेड गुड, ये भी गलत है। ही लिव्स माइजरली, ये नहीं सही है, ठीक है। इज ग्रामेटिकली करेक्ट, करेक्ट की बात कर रहा है तो ये है वी रेयरली सी ए लायन, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 27 में आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर मिसमैच है ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया हेमलेट, ये दिया गया 1601, ठीक, 1601 में हेमलेट आया है। फिर है ट्वेल्थ नाइट, ये 1601 में आया। सिम्बलाइन, सिम्बलाइन जो है 1608, ये वाला तो सही है और ये भी सही है। द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट आया 1611 में, ये भी सही है। सिम्बलाइन जो है ये गलत है, ठीक है। तो सिम्बलाइन जो है ये सिमोन फरमन द्वारा
1623 में पब्लिश किया गया था। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सही है इसमें। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइटल ऑफ द प्ले रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन सा टाइटल है जो उन्होंने स्वयं नहीं लिखा। ऑप्शन ए में हेनरी सिक्स, हेनरी एट्थ, हेनरी फोर्थ, हेनरी ट्वेल्थ, हेनरी सेवेंथ। कौन सा इन्होंने नहीं लिखा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी, हेनरी सेवेंथ। इन्होंने टाइटल नहीं दिया है। ठीक है। हेनरी सेवेंथ इज नॉट टाइटल टू प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा यह टाइटल नहीं दिया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। विद रेफरेंस ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के संदर्भ में। फिर ऑप्शन ए में दिया गया इन 1671 1671 में मिल्टन इशूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेंट पैराडाइज रिगेंड एंड समसन एगोनिस्ट। तो ये तो सही है। 1661 में पैराडाइज रिगेंड और समसन एगोनिस्ट आई थी। फिर दूसरा दिया गया है पैराडाइज रिगेंड इज ब्रीफर एंड पूरर देन पैराडाइज लॉस्ट। तो ये भी सही है। पैराडाइज रिगेंड जो है पैराडाइज लॉस्ट से ब्रीफर भी है और पूरर भी है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया लिसिडस हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स। ये स्पेंसरियन की वर्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, सही है ये भी। ठीक है। फिर ऑप्शन सी में दिया गया समसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। करें कि इसमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है समसन एगोनिस्ट। तो ये वाला भाई गलत है। ठीक है। और यही सही है आपका। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Which one of the following work of William Shakespeare is written in 6-line stanza and so decided signs of immaturity? कौन सा immaturity दिखाता है और 6-line stanza में लिखा गया है The Passionate Pilgrim, The Rape of Lucrece, Venus and Adonis, none of the above। कौन सा लिखा गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, वेनिस एंड एडोनिक्स 6-line स्टेंजा में लिखा गया। इमोच्योरिटी दिखाता साइन है इमोच्योरिटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को कौन सा दिखाता है। द मेरी वाइफ, द मिड समर नाइट्स ड्रीम, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा, द विंटर्स टेल। कौन सा दिखाता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दिखाता है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को। मेरी वाइफ्स को मिडिल क्लास को दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया। ऑफ एजुकेशन लिखा गया है, ये मिल्टन का है। एरोपेजिटिका मिल्टन का है। ऑन शेक्सपियर्स मिल्टन का है। अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड ये जॉन मिल्टन का नहीं है, ये मैथ्यू परियर का है। किसका है। मैथ्यू परियर का है। मैथ्यू परियर का वर्क है। ये लिखा गया था 1615 में, इसमें लिखा गया था मैथ्यू परियर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। कौन सा वर्क है जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा। तो ये शायद सेंटेंस, हाँ ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है इन्होंने। ठीक है। ऑन द लेट मैस्कर ऑफ पैडमोंट ये भी लिखा है। ऑड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी ये भी लिखा है। पैशनेट पिलग्रिम जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। ठीक है।
ये लिखा गया है ये लिखा गया था 1599 में, लेकिन ये मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है और यही पूछा जा रहा है कि कौन सा मिल्टन ने नहीं लिखा, तो ऑप्शन डी सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। Which of the following idiomatic comparison is not correct? कौन सा सही नहीं है, idiomatic नहीं है? As bitter as gull, as red as cherry, as silent as star, as cheerful as bark। अब कौन सा सही है? ठीक है, तो as bitter as gull सही है, ठीक है। और ये पूछ रहा नॉट करेक्ट, सही नहीं है, जो सही नहीं है वही आपको बताना है। ए रेड एज चेरी, ये भी सही है। एज साइलेंट एज स्टार, ये भी सही है। एज चीयरफुल एज बार्क, बार्क नहीं लार्क होता है, एज चीयरफुल एज लार्क, यही वाला गलत है। ठीक, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद द रेफरेंस ऑफ वर्ड एंटोनियम, यानी एंटोनियम्स के अनुसार कौन सा मिसमैच है, मिसमैच देखना है। ऑप्शन ए में दिया गया एक्विट कन्विक्ट, ऑप्शन बी में हम्बल हार्टी, ऑप्शन बी में ग्रैंड ऑर्डिनरी, ऑप्शन सी में डिसोलेट पर कोलेट। देखो, एक्विट का कन्विक्ट होता है एंटोनिम्स, ठीक है, हम्बल का हार्टी एंटोनिम्स होता है, ग्रैंड का ऑर्डिनरी होता है, डिसोलेट का पर कोलेट नहीं होता है। So the right answer of this question is option D. Next है, in which of the following is adjective is not followed by correct preposition, यानी कौन सा adjective, ठीक है, करेक्ट प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, ये देखना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया केयरफुल ऑफ ड्रेस, ऑप्शन बी में दिया गया एनॉयड एट थिंग्स, ऑप्शन सी में दिया गया बिजी एट लेसन्स, ऑप्शन डी में दिया गया हॉरिफाइड एट द साइट। कौन सा ऐसा है, अब ये प्रीपोजिशन दिया गया, इसमें आप है, इसमें एट है, इसमें एट है, इसमें एट है, कौन सा प्रीपोजिशन है जो कि एडजेक्टिव का सही फॉलो नहीं हो कर रहा है, तो आपको ये बताना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए केयरफुल ऑफ ड्रेस, ये सही नहीं है। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पंक्चुएशन मार्क के हिसाब से पूछा जा रहा है कि पंक्चुएशन के मार्क के हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया ए डैश इज नेवर यूज टू सा सडन चेंज इन थॉट, यानी डैश जो होता है सडन चेंज ऑफ थॉट, यानी विचारों में एकदम परिवर्तन के लिए कभी प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया ए डैश इज यूज टू सेट अप वर्ड इन अपोजिशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी में दिया गया ए कैरेट इज पुट ब्लो एंड असाइड द वर्ड और लेटर इफ सम लेटर और वर्ड इज टू बी इंसर्टेड, ऑप्शन डी में दिया गया ए डैश इज यूज्ड टू समराइज सेवरल सब्जेक्ट्स ऑल बिलोंगिंग टू द सेम वर्ब्स। तो इसमें कौन सा कह रहा है कि नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है डैश इज नेवर यूज टू सा सडन चेंज इन थॉट, यानी डैश है जिसमें लिखा है डैश कभी भी विचारों में एकदम परिवर्तन के लिए यूज नहीं होता, यही वाला गलत है, बाकी सभी सही है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज ईवर इंड्यूरिंग मैन, किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को ईवर इंड्यूरिंग मैन कहा था। ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन ने, ऑप्शन बी जॉन कीट्स ने, ऑप्शन सी डी क्विंसी ने, ऑप्शन डी एस.टी. कोलरिज ने। तो आपको सही उत्तर देना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने ईवर इंड्यूरिंग मैन कहा था। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी एस.टी. कोलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ को ईवर इंड्यूरिंग मैन कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोडम
कॉमेडी इज रिटन बाई, मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न कॉमेडी रिटन बाई, ऑप्शन ए जॉन गाल्सवर्दी, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन डी शेरिडन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है। मॉडर्न कॉमेडी है, मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है। मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है। जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है, इन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था 1932 में, ठीक है, और इन्होंने मॉडर्न कॉमेडी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा फाउंड इन। जॉन गाल्सवर्दी के आइडिया ऑन ड्रामा, ड्रामा पर आइडियाज कहाँ प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ऑप्शन बी द पेटार्सियन, ऑप्शन सी में मैड इन वेटिंग, ऑप्शन डी में इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। जॉन गाल्सवर्दी dramas on ideas of drama are found in the inn of tranquility, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉक्सन इज कैरेक्टर इन, ऑप्शन ए जस्टिस में, ऑप्शन बी मैकबेथ में, ऑप्शन सी एरोपेजिटिका में, ऑप्शन डी एज यू लाइक इट में। तो कॉक्सन की बात कर रहे हैं, कॉक्सन किस ड्रामा में, किस प्ले में एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो कॉक्सन जो है ये जस्टिस में है, किसमें? जस्टिस, जस्टिस में एक क्लर्क है ये, ठीक है, एक सोलिसिटर ऑफिस के एक क्लर्क हैं। ये जस्टिस जो है प्ले ये जॉन गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन मिल्टन की सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, इसके विषय में, ठीक है, कौन सा निम्नलिखित स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज पर क्रूसर टू लिसिडस, ऑप्शन बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए कार्टल सोनेट, ऑप्शन सी मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। मिल्टन डिड नॉट गिव टाइटल ऑफ हिज सोनेट, मिल्टन ने अपनी सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल नहीं दिया, यह बाद में एंथोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया। एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई, ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी जॉन गाल्सवर्दी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ठीक है। एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। कब लिखी थी इन्होंने? 1793 में लिखी थी इसको, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, कौन सा वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखा गया, नॉट रिटन, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। ऑप्शन ए द थ्रोन, ऑप्शन बी द इडियट बॉय, ऑप्शन सी सिमोन ली, ऑप्शन डी बियॉन्ड। कौन सा वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है? तो बियॉन्ड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अब बियॉन्ड वर्क जो है ये वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट वाज ए फ्री एडेप्टेशन ऑफ, ऑप्शन ए स्पेनिश ट्रेजेडीज ऑफ थॉमस किड, ऑप्शन बी मेनास्मी ऑफ प्लोटस, ऑप्शन सी क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाई होलिंशेड, ऑप्शन डी कैमेरियन बाई बेकेसियो। तो कहा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर का लव्स लेबर लॉस्ट जो है
ये कहाँ से फ्री एडेप्टेशन कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है इसमें, मेनास्मी ऑफ प्लोटस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु exclaims in his sonnet that under the carved marble of thine one sleep brave tragedian शेक्सपियर sleep alone। ये लाइनें जो हैं कह रहे हैं कि हु exclaims in his sonnet, किसने अपनी सोनेट में ये लाइनें लिखी हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में बेन जॉनसन है, ऑप्शन बी में माइकल ड्रेटन है, ऑप्शन सी में जॉन ड्रेडन है, ऑप्शन डी में विलियम बेस है। तो ये किसकी हैं? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी, विलियम बेसेस के हैं। ठीक है, विलियम बेसेस ने अपनी पोइम जिसमें दिया गया है अंडर दिस कार्वेड मार्बल ऑफ दाइन वन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप एलोन, तो ये लाइनें जो हैं विलियम बेस ने अपनी एक इलिजी ऑन विलियम शेक्सपियर में लिखी हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर आर एन अपस्टार्स क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर वन फीदर्स, यानी किसने वर्णन किया है कि विलियम शेक्सपियर एन अपस्टार्स क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स किसने लिखा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए जॉन लिली, ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन सी जॉर्ज पील, ऑप्शन डी क्रिस्टोफर मार्लो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन ने ये लाइनें लिखी हैं। हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन ब्लो, माई फादर इज, यहाँ पे बोला गया हु रिमार्क अबाउट हिज फादर गिवन ब्लो, निम्नांकित में दिए गए में किसके पिता ने ये शब्द कहे हैं? माई फादर डिस्टेंड मी फ्रॉम माई फैंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर विच आई embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my book before midnight। यानी ये लाइनें किसके पिता ने कही हैं? तो ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी लॉर्ड अल्बर्ट टेनिसन, ऑप्शन डी जॉन गाल्सवर्थ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के पिता ने जॉन मिल्टन को पढ़ाई ज़्यादा, इनकी आंखें कुछ कमज़ोर चीज़ थी इसलिए इनकी पढ़ाई के लिए इन्हें मना किया जाता था, लेकिन फिर भी जॉन मिल्टन कहते हैं कि मैंने कभी भी आधी रात से पहले अपनी किताबों को नहीं छोड़ा। ठीक है, फॉर whom did विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन, किसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी फेमस लाइन लिखी हैं, कही हैं? Thy soul was like star and dwelt apart। ठीक है, कि आपकी आत्मा जो है स्टार की तरह है, किसके विषय में लिखा है? किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसके विषय में लिखा? ऑप्शन ए में विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी जॉन गाल्सवर्थ, ऑप्शन बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी स्पेंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के विषय में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा दाई सोल वाज लाइक अ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड टेक इट्स थीम फ्रॉम, मिल्टन का पैराडाइज रिगेंड है, इसकी थीम कहाँ से आई है? ऑप्शन ए सेंट कैथरीन्स सरमन्स, ऑप्शन बी सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, ऑप्शन सी द बाइबल, ऑप्शन डी जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स। ठीक है, कहाँ से ली गई हैं? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से ये लाइन से इसकी थीम ली गई है। पैराडाइज रिगेंड की थीम जो है सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से ली गई है। नेक्स्ट है, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सेड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑकर्स, नहीं, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के किस कार्य में
यानी वर्ड्सवर्थ के किस कार्य में ये लाइनें ली गई हैं, क्या है, स्टिल सेड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑकर, तो टिंटन अभय से ली गई हैं, या द रिक्ल्यूज से ली गई हैं, या इन इमोर्टैलिटी ऑड से ली गई हैं, या प्रिल्यूड से ली गई हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये लाइनें जो हैं टिंटन अभी से ली गई हैं, टिंटन अभी से ली गई हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की किस पोइम में ये लाइनें हैं, आवर बर्थ बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग आती हैं, ठीक है, टिंटन अभय में, द रिक्ल्यूज में, द प्रिल्यूड में, द इमोर्टैलिटी ऑड में। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इमोर्टैलिटी ऑड में ये लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्टल एलजी, पोस्टल एलजी कौन सी है, ऑप्शन ए में एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ऑप्शन बी इन मेमोरियम, ऑप्शन सी लिसिडस, ऑप्शन डी ड्यूनो एलजी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी लिसिडस। लिसिडस जो है ये एक पोस्टल एलजी है, ठीक है। नेक्स्ट लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन ईयर, लिरिकल बैलेट जो थी कब पब्लिश हुई थी, 1789, 1798, ऑप्शन सी में 1785, ऑप्शन डी में 1791, कौन सा सही है इसमें, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1798। 1798 में ये लिरिकल बैलेट आया था जिसे एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम का कलेक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गाल्सवर्थी राइट, किस प्रकार के प्ले गाल्सवर्थी ने लिखे हैं, तो ऑप्शन ए प्रॉब्लम प्ले, ऑप्शन बी पोएटिक ड्रामा, ऑप्शन सी अबसर्ड अबसर्ड ड्रामा, ऑप्शन किचन सिक ड्रामा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं इन्होंने, विलियम जॉन गाल्सवर्थी में ने प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, यू हैव 20 रुपीज, अब पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, जो गलत है वही बताना है, ठीक है। तो यू हैव 20 रुपीज, ऑप्शन बी में आई हैव 10 रुपीज नोट, ठीक है, ऑप्शन सी में इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी, ठीक है, ऑप्शन डी में मैन काइंड इज डिमेंटेड। अब यू हैव 20 रुपीज, तो ये तो सही है, और पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, ये करेक्ट है। आई हैव 10 रुपीज नोट, ये भी सही है। अब नेक्स्ट वाला दिया गया मैन काइंड इज डिमेंटेड, तो ये भी सही है। अब इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी दिया गया, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी, तो इसमें ये वाला इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेशंस दिया गया है, तो यहाँ पे नेशन के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, यानी नेशन लिखेंगे NATION, नेशन के बाद में अपोस्ट्रोफी एस ऐसे लिखा जाएगा, टू नेशंस थ्योरी, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। द फेमस एपिक पैराडाइज लोस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स, पैराडाइज लोस्ट जो है मिल्टन की फेमस एपिक है, इसमें कितनी बुक्स हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया 16 बुक्स, ऑप्शन बी में 12 बुक्स, ऑप्शन सी में 10 बुक्स, ऑप्शन डी में 14th बुक। तो कितनी बुकें हैं इसमें, 12 बुक हैं, ठीक है, 12 बुक्स हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट कॉमेडी, अब जो निम्नांकित ये दिए गए हैं प्ले, जिनमें कह रहा है शेक्सपियर की कौन सा प्ले ऐसा है जो कॉमेडी नहीं है, इज नॉट ए कॉमेडी, मतलब कॉमेडी नहीं है। एज यू लाइक इट, तो एज यू लाइक इट तो कॉमेडी है। ट्वेल्थ नाइट
कॉमेडी है, ठीक है। मिड समर्स नाइट ड्रीम ये भी कॉमेडी है। एंटनी एंड क्लेपट्रा, एंटनी एंड क्लेपट्रा ये क्या है, रोमांटिक ट्रेजेडी है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एंटनी एंड क्लेपट्रा क्या है, रोमांटिक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिक हैज बीन मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग, लिरिक जो है एक बहुत ही लोकप्रिय फॉर्म है, ठीक है। और किस समय ये पॉपुलर हुई थी, तो ऑप्शन ए में दिया गया अर्ली 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले, लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद और 19वीं शताब्दी के पहले। ऑप्शन सी में अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से पहले। ऑप्शन डी मिड 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बीच में। तो ये लिरिक जो थी ये सबसे अधिक कब पॉपुलर हुई थी ये बताना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के बाद और 19वीं शताब्दी के पहले ये लोकप्रिय हुई थी, ठीक। विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोइम द सोल्टरी रीपर, अब सोल्टरी रीपर है कौन सा फॉर्म है, ये पोएट्री पोइम जो है सोल्टरी रीपर कौन सा फॉर्म है, ऑड है, लिरिक है, बैलेड है, एलिजी है, कौन सा है ये। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लिरिक है। तो सोलिटरी रीपर जो है एक लिरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद द रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क, यानी जॉन मिल्टन के वर्क में कौन सा मिसमैच्ड है ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया ऑफ एजुकेशन 1644, ठीक है, तो ये तो सही है। लिसिडस 1637 ये भी सही है। पैराडाइज लोस्ट 1667 ये भी सही है, ये 1667 में पब्लिश हुई थी, 1665 में लिखी गई थी। एरोपेजिटिका ये 1644 है, तो ये गलत है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, यानी निम्नलिखित दी गई वर्बों में से इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रोपोजिशन प्रीपोजिशन का फॉलोइंग नहीं कर रही ये बताना है। अल्मागमेट विद, अल्मागमेट के साथ में विद दिया है, अनेक्सियस के साथ में एट, बेनिफिसेंट के साथ में टू, बाउंड के पास साथ में टू, किसके साथ में प्रीपोजिशन जो है गलत है ये बताना है, ठीक है। सही नहीं है, नॉट फॉलोड कर रही है, ठीक है। तो कौन सा सही है, एनेक्सियस के साथ में एट, ये सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कोलन, कोलन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, कोलन का प्रयोग लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। ऑप्शन बी में दिया गया कोलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए एक्सप्लेनेशन, कोलन का प्रयोग एक्सप्लेनेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। द कोलन इज यूज टू सेपरेट टू कंटेक्ट्स, यानी कोलन का प्रयोग दो कंटेक्ट्स को अलग करने के लिए होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। द कोलन इज यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लॉज, दो रिलेटेड क्लॉजों को अलग करने के लिए कोलन का प्रयोग होता है, ये गलत है। और यही पूछा जाता है कौन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, डी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट कौन सा है,
बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स, बेगर्स डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी बाई चांस, ऑप्शन सी लेस डिस्क्राइब्ड, ऑप्शन डी poorly described. The right answer of this question is option A, beyond description सही है। अगला है डिस्टेमोनास, डिस्टेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर। ठीक है, शेक्सपियरियन कैरेक्टर डिस्टेमोना जो है शेक्सपियरियन एक प्रसिद्ध कैरेक्टर है। बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, और ये किस प्ले से संबंधित है? किंग लियर से हैं, ओथेलो से हैं, हेमलेट से हैं, ट्वेल्थ नाइट से हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ओथेलो से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इज लाइफ्स बट ए वॉकिंग शेडो, इट इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फरी, सिग्निफाइंग नथिंग। ठीक है, एफोरसेड लाइन्स स्पोकन बाय मैकबेथ इन ओकर, यानी ये लाइनें जो हैं मैकबेथ के द्वारा कही गई हैं। किसमें है? एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के एक्ट थर्ड और सीन 1 में है। ठीक है, फिर है एक्ट 5 सीन 5 ऑफ मैकबेथ, हाँ तो इसी में है, एक्ट 5 सीन 5 में है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Which of the following words is misspelled? ये कौन सा मिसस्पेल्ड है, ये आपको बताना है। कन्वीनियंस, ऑप्शन बी में याच, ऑप्शन सी में दिया गया इंडिस्पेंसेबल, ऑप्शन डी में दिया गया कॉन्सियसनेस। कौन सा गलत है, मिसप्लेट है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, कॉन्सियसनेस होता है, और ये आगे ये गलत कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ये बताना है। शैल विद द सब्जेक्ट इज सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ कंपल्सन। ठीक है, तो नेक्स्ट है विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, ऑप्शन सी में शुड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स आर्ट टू, वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव एम्फेसिस। कौन सा सही है? स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, तो इनकरेक्ट इसमें है ऑप्शन बी, बाकी सभी सही है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर मिसमैच है? विद द रेफरेंस ऑफ मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। ठीक, बोर का सो, बक का डो, फॉक्स का वैक्सीन, बक रेबिट का पी रेबिट, कौन सा मिसमैच है? ठीक है, तो आपको बताना है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बक रेबिट और पी रेबिट, बक रेबिट और पी रेबिट ये मिसमैच्ड है, बाकी ये सारे सही हैं। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइनोनिम ऑफ फ्रेंजी, फ्रेंजी का साइनोनिम्स कौन सा नहीं है? रेज, ग्वाइल, एक्साइटमेंट, इंथ्यूसिज्म, कौन सा फ्रेंजी का साइनोनिम नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन बी ग्वाइल, ग्वाइल जो है ये साइनोनिम नहीं है फ्रेंजी का। ठीक है, नेक्स्ट है इन द फर्स्ट फेलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड, विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फेलियो आया था, एडिशन फर्स्ट फेलियो आया था, उसमें कौन सा ड्रामा हटा दिया गया था? ऑप्शन ए मैकबेथ, ऑप्शन बी पेरिक्लिस, ऑप्शन सी ए मिडसमर नाइट ड्रीम, ऑप्शन डी
टिटस इंडोनिकस। तो ऑप्शन बी सही है, पेरिक्लस हटा दिया गया था, ये नहीं था उसमें। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज ए सोशल सेटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे। तो इसमें से बताना है, कह रहे हैं कि निम्नांकित में से किस प्ले में ए सोशल सटायर दिया गया है फैशन एंड फेड, उन दिनों के फैशन और फेड के अनुसार। तो ऑप्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, लव्स नेवर लॉस्ट, नन ऑफ द। इनमें कौन सा सही है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, लव्स नेवर लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टेट of his blindness, on his blindness with whom Milton does not compare himself। यानी मिल्टन ने on his blindness जो लिखी है उसमें मिल्टन ने अपने को किसके साथ कंपेयर नहीं किया है, ये बताना है। तो ब्लाइंड थेम्सिस से, ब्लाइंड मेनेंडिस से, या ऑप्शन सी में दिया गया टायरसियस एंड पाइनेसियस से, या लिसिडस से। तो ऑप्शन डी जो है ये सही है, यानी लिसिडस से इन्होंने अपने को कंपेयर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ओपनिंग इनवोकेशन ऑफ द पैराडाइज लोस्ट ओरेब रिफर्स, यानी पैराडाइज लोस्ट में जो आवाहन करते हैं, ठीक है, मिल्टन, उसमें ओरेब किसे संदर्भित करता है? ए स्पिरिट को, ए सिलोस को, ये माउंट हॉरेट को, या ओनियन को। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सी सही है, माउंट हॉरेट को करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑफन कॉल्ड एज पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। हु इज ऑफन कॉल्ड, कौन प्रायः कहा गया है पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर का पॉलिटिकल सन किसे कहा गया? जॉन मिल्टन को, विलियम शेक्सपियर को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, जॉन गाल्सवर्थी को। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, जॉन गाल्सवर्थी को पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा गया है। नेक्स्ट है इन विलियम वर्ड्सवर्थ सोल्ट्री रीपर इज ए सोल्ट्री हाईलैंड लेस इज। अब इसमें बताया गया है कि विलियम शेक्सपियर की जो सोल्ट्री रीपर लिरिक है, इसमें जो सोल्ट्री हाईलैंड लेस है वो क्या है? एक गर्ल ऑफ आयरलैंड की है, एक गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, एक गर्ल फ्रॉम अरेबियन सेंट्स, नन ऑफ द अबव। तो ये कहाँ की थी? ये स्कॉटलैंड की थी, तो स्कॉटलैंड की दिखाई गई, तो ऑप्शन बी सही है, गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? ठीक है, फ्रॉम विच पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोइम से लाइनें ली गई हैं? ऑप्शन ए में इंटीमेशन एंड इमोर्टेलिटी फॉर रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन बी में अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ऑप्शन सी में लूसी, ऑप्शन डी में द वर्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ठीक है, रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ए नोएलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्थी। जॉन गाल्सवर्थी के द्वारा नोएलेट कौन से कार्य है, वर्क है? ऑप्शन में ए में दिया गया द फ्रीलैंड, ऑप्शन बी में जो कोलेन जे कोलेन, ऑप्शन सी में द फोरसाइट सागा, ऑप्शन डी में नन ऑफ द एबव। तो इनमें कौन सा सही है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, जे कोलेन, जे कोलेन से, ठीक है, ये नोलेट वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का। नेक्स्ट
एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द ऑप्शन ए रोमांटिक ट्रेडिशन, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल, ऑप्शन सी रियलिस्ट ट्रेडिशन आर जोन्स एंड पिंडरो, ऑप्शन डी ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो ये जॉन गाल्सवर्दी एक ड्रामाटिस्ट थे, किससे संबंधित थे, किससे बिलोंगिंग थे ये, तो ऑप्शन सी सही है, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिंडरो से सही संबंधित थे, बिलोंगिंग थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू ऑप्शन ए कंट्री साइड फैमिली, ऑप्शन बी ए टिपिकल सिटी फैमिली, ऑप्शन सी द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइसलैंडर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये फोरसाइट सागा जो है, फोरसाइट्स जो है ये कहाँ से बिलोंगिंग है, तो ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है विच वर्स हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन, यानी विलियम शेक्सपियर का कौन सा कार्य जो है विलियम शेक्सपियर ने खुद कहा है माई फर्स्ट हायर। ठीक, तो हीरो ऑफ लिएंडर, द रेप ऑफ लिक्रिस, ऑप्शन सी वेनिस एंड एडोनिस, ऑप्शन डी में द कमेडी ऑफ एरर्स। तो कौन सा सही है इसमें, तो इसमें सही है वेनिस एंड एडोनिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, तो विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी, अप्रैल 20, 1616। ऑप्शन बी में दिया गया अप्रैल 28, 1616, ऑप्शन सी में अप्रैल 23, 1616 और फिर अप्रैल 25, 1616। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट occurs in which of the following poem, यानी दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी सेवा करते हैं जो खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, टू लव बाय शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, डिफोडेल्स बाय वर्ड्सवर्थ, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न बाय जॉन कीट्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग ऑफ द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज का से बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन ए मच अडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन बी टेम्पेस्ट, ऑप्शन बी सी सिम्बिलाइन, ऑप्शन डी द विंटर्स टेल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मच एडो अबाउट नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच फेमस रोमांटिक पोइम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। अब कह रहे हैं कि ये रोमांटिक पोइम, फेमस रोमांटिक पोइम, किस फेमस रोमांटिक पोइम में ये लाइनें दी गई हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। ऑप्शन ए द वर्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन बी में ओड टू आर नाइटिंगेल, ऑप्शन सी में टू ए स्काइलर, ऑप्शन डी में ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। ये जॉन कीट्स की है। ठीक है, ये कब आई थी, 1819 में। ठीक है, नेक्स्ट है एज द वेदर वाज बेड, जैसे कि मौसम खराब था, वी स्टेड इनडोर्स, हम अंदर खड़े थे। सिंपल सेंटेंस में बनाना है इसको। ठीक है, ऑप्शन ए में दिएगा द वेदर वाज बेड एंड वी स्टेड इनडोर्स। तो ये तो भाई गलत है क्योंकि इसको एंड से जोड़ दिया गया है। ठीक, सिंस द वेदर वाज बेड वी स्टेड इनडोर, तो ये भी गलत है। फिर बचा कौन सा, इट बीइंग ए बेड वेदर, खराब मौसम होने के कारण भी स्टेड इंडोर्स, तो ये सही है।
क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ही बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया, और विश्वास किया गया कि वो मलेरिया से मर गया है। कम्प्लेक्स में बनाना है इसे। तो ही इज बिलीव्ड दैट ही वुड हैव डाइड ऑफ मलेरिया, ही बिलीव्ड दैट ही वुड हैव, अब यहाँ पे वुड हैव का प्रयोग किया गया, यहाँ पे इज का, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है इट इज बिलीव्ड ही डाइड ऑफ मलेरिया, हाँ तो ये सेंटेंस सही है। इट इज बिलीव्ड, या विश्वास किया गया कि मलेरिया से मर गया था। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, यानी विलियम शेक्सपियर का पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वीनस है, ये किस लिटरेरी फॉर्म में लिखा गया है। ऑप्शन ए कॉमेडी है, रोमांस है, ट्रेजी कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है, कौन सा है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ये ट्रेजी कॉमेडी है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर, ठीक है, ये कौन सा है। जेलिसी से है संबंधित, एम्बिशन से है, रिवेंज से है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड से है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड से है। ठीक है, नेक्स्ट और मैकबेथ जो है ये एम्बिशन से था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियर ट्रेजेडी हेमलेट, ठीक, विलियम शेक्सपियर की जो फेमस ट्रेजेडी हेमलेट है उसमें से कौन सा कैरेक्टर बिलोंग नहीं करता है, ये पूछा गया। ओफेलिया है, क्लॉडियस है, पोलोनियस है, केसियो है। तो कौन सा कैरेक्टर नहीं है ये बताना, केसियो नहीं है इसमें। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट कैन द डॉक्टर कर हिम, फिर यहाँ पे अस्थमा दिया गया, तो कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, ऑफ, फ्रॉम, इन, विद इन। तो इसमें प्रीपोजिशन भरा जाएगा ऑफ, क्योर ऑफ होता है, क्योर ऑफ, तो ऑफ भरा जाएगा। आई हैव नॉट सीन हिम स्पेशल लास्ट मंथ, क्या भरा जाएगा, फॉर, फ्रॉम, सिंस, टिल, तो इसमें भरा जाएगा सिंस, लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, तो सिंस भरा जाएगा। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, फिर स्पेस दिया गया, एनी एक्सक्यूज, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, इन, ऑफ, फॉर, टू, कौन सा भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा फॉर, एडमिट ऑफ। ठीक है, हो जाएगा इसमें एडमिट फॉर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी, स्पेस दिया गया, वर्किंग, टू, ऑफ, फ्रॉम, एट, कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, फ्रॉम भरा जाएगा। ठीक है, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग, काम करने से मुझे नहीं रोक सकते, तो ये ऑप्शन सी सही है।